महीना मार्च का साल 1931। सोमवार की एक ढलती शाम, लाहौर सेंट्रल जेल का दृश्य। 3 लड़कों को फांसी चढ़ने वाली है और वो तीनों गा रहे हैं, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मिट्टी से खुशबुए वतन तेरी आएगी। ये गाते गाते तख्ते पर चढ़कर उन तीनों ने फंदे को चूमकर गले में डाल लिया। जेल का वार्डन उन्हें देखकर बोला कि इन युवकों के दिमाग में कुछ फितूर है, ये लड़के पागल हैं। तब उनमें से एक लड़का जिसका नाम था सुखदेव, वो उसे बोला कि इन बिगड़े दिमागों में घनी खुशबू के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सचिन यादव है और आप चित्त चर्चा शो देख रहे हैं। आज 23 मार्च है, शहीद दिवस। आज से 90 साल पहले इसी दिन भारत माँ के 3 बेटों ने स्वतंत्रता के यज्ञ में अपनी आहुति दी। आपने सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूँ वीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की। जब भी कोई भगत सिंह की तस्वीर हमारे दिमाग में आती है तो सबसे पहले उनकी पीली पगड़ी में मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ जाता है। इसलिए हमने भी भारत माँ के महान सिपाही को श्रद्धांजलि स्वरूप यह पीला पटका अपने गले में डाला है। 3 युवा जिनको पता है कि उन्हें फांसी लगने वाली है, तो वो क्या सोच रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? आप सोचकर दंग रह जाएंगे कि हिंदुस्तान की जमीन के 3 फूल क्या कर रहे थे। फांसी लगने से ठीक कुछ वक्त पहले भगत सिंह एक मार्क्सवादी पुस्तक पढ़ रहे थे, सुखदेव कुछ गीत गुनगुना रहे थे और राजगुरु वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। ये तीनों नौजवान भारत महासभा के सक्रिय सदस्य तथा हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन पार्टी के अनोखे वीर थे। तीनों की मित्रता इसलिए भी सुदृढ़ और मजबूत थी क्योंकि उनकी विचारधारा एक थी। राजगुरु ने वाराणसी में विद्या अध्ययन करने के साथ साथ संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। वहीं रहते हुए धर्म ग्रंथों तथा वेदों का अध्ययन किया, साथ साथ लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे क्लिष्ट ग्रंथ का अध्ययन किया। कौमुदी इन्हें पूर्ण रूप से कंठस्थ थी और ये छत्रपति शिवाजी की छापामार युद्ध शैली के बहुत बड़े प्रशंसक थे। इसी प्रकार सुखदेव को खतरों से खेलने की आदत हो गई थी। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। भगत सिंह जन्म से ही स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति थे। अपने पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह के स्वतंत्र विचार उनकी रग रग में समाये हुए थे। उनकी 5 साल की उम्र रही होगी जब वह अपने पिता के साथ खेत में गए तो वहां कुछ तिनके चुनकर जमीन में गाड़ने लगे। पिता ने हंसकर पूछा, भगत क्या कर रहे हो? भगत सिंह ने उत्तर दिया, मैं बंदूकें बो रहा हूं, इनसे बहुत सारी बंदूकें बन जाएंगी, इनका प्रयोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ करूंगा। तीनों ही साथियों ने साइमन कमीशन का जमकर विरोध किया। पुलिस की बर्बरता से लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए तथा 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उनके साथियों ने लालाजी की मौत का बदला लेने की योजना बनाई। चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को 17 दिसंबर 1928 को गोली से उड़ा दिया। इस घटना के तुरंत बाद भगत सिंह वेश बदलकर कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। वहीं रहते हुए भगत सिंह ने बम बनाने की विधि सीखी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों का यह दृढ़ विश्वास था कि पराधीन भारत की बेड़ियां अहिंसा की नीतियों से नहीं काटी जा सकती। भगत सिंह और सुखदेव के परिवार लायलपुर में पास पास ही रहा करते थे। ये दोनों लाहौर नेशनल कॉलेज के छात्र थे। दोनों एक ही सन में लायलपुर में पैदा हुए और एक ही साथ शहीद हो गए। इन्होंने भगत सिंह, कॉमरेड रामचंद्र एवं भगवती चरण बोहरा के साथ मिलकर लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन किया। सैंडर्स हत्याकांड में इन्होंने भगत सिंह तथा राजगुरु का साथ दिया था। जेल में कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने के विरोध में व्यापक हड़ताल में भाग लिया। भगत सिंह और सुखदेव दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के लिए जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी HSRA की पहली बैठक हुई तो उसमें सुखदेव शामिल नहीं हुए थे। बैठक में भगत सिंह ने कहा कि बम वह फेंकेंगे, लेकिन आज़ाद ने उन्हें इजाज़त नहीं दी और कहा कि संगठन को उनकी बहुत ज़रूरत है।
दूसरी बैठक में जब सुखदेव शामिल हुए तो उन्होंने भगत सिंह को ताना मारते हुए कहा कि शायद तुम्हारे भीतर जिंदगी जीने की ललक जाग उठी है, इसलिए बम फेंकने नहीं जाना चाहते। इस पर भगत सिंह ने आज़ाद से कहा कि बम वे ही फेंकेंगे और अपनी गिरफ्तारी भी देंगे। अगले दिन जब सुखदेव बैठक में आए तो उनकी आंखें सूजी हुई थी। वह भगत को ताना मारने की वजह से सारी रात नहीं सो पाए थे। उन्हें एहसास हो गया था कि गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह की फांसी निश्चित है। इस पर भगत सिंह ने सुखदेव को सांत्वना दी और कहा कि देश को कुर्बानी की ज़रूरत है। सुखदेव ने अपने द्वारा कही गई बातों के लिए माफ़ी मांगी और भगत सिंह इस पर मुस्कुराकर चल दिए। इस कारण भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली के अंदर बम फेंका। साथ ही विजिटर्स गैलरी में खड़े होकर शांतिपूर्वक तरीके से पर्चे बांटते रहे, जिन पर उन्होंने अपना उद्देश्य भारत माता की पूर्ण आज़ादी लिखा हुआ था। साथ ही साथ इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाते रहे। इनका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि देश की जनता में जागृति उत्पन्न करना था। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। भगत सिंह अक्सर एक शेर गुनगुनाते रहते थे, जब से सुना है मरने का नाम जिंदगी है, सर से कफन लपेटे कातिल को ढूंढते हैं। फांसी के पहले 3 मार्च को अपने भाई कुलतार को लिखे पत्र में भगत सिंह ने लिखा, उसे फिक्र है हरदम तर्जे जफा क्या है, हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्यों खफा रहें, चरख से क्यों गिला करें, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। ये वो कहानी है जिसकी स्क्रिप्ट खुद इन तीनों मतवालों ने लिखी। देश आप तीनों का कर्जदार रहेगा। मैं चित्त चर्चा शो की ओर से आपकी शहीदी को शहीद दिवस पर नमन करता हूं। इस देश की आज़ादी में अहिंसा भी है, रणनीति भी है, राजनीति भी है और पुरुषार्थ भी है, पर आज़ादी हमें इंकलाब से मिली। बिना चंद्रशेखर आज़ाद के, बिना भगत सिंह के, बिना राजगुरु के, बिना सुखदेव के देश में इंकलाब नहीं आ सकता था। आप सभी को बारंबार प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय इंकलाब।